CIA पुलिस शेखुपुरा ने इंसानी अज़ा को बैरून मुल्क फरोख्त करने वाले गिरोह के एजेंट समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से पासपोर्ट और अहम दस्तावेजात बरामद कर ली। SP इन्वेस्टिगेशन सैयद मोहम्मद अमीन बुखारी और इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर मियां मंजूर अहमद ने हनीफ पार्क में छापा मारकर इंसानी अज़ा को फरोख्त करने वाले एजेंट वरियाम को गिरफ्तार किया तो इंकशाफ हुआ कि इसने अपने बेटे, बेटी और बीवी समेत मुतअद्दिद अफराद के गुर्दे निकालकर रावलपिंडी के एक प्राइवेट अस्पताल में बेच डाले हैं। और अब बटा खश्त पर काम करने वाले नौजवान मोहम्मद बूटा का जिगर 2 लाख रुपए में फरोख्त करने के लिए एक जरगर से सौदा तय कर लिया है और जिगर निकलवाने के लिए चाइना जा रहे हैं, जिसके लिए पासपोर्ट समेत तमाम कागजात मुकम्मल कर लिए हैं। इस इंकशाफ पर नौजवान मोहम्मद बूटा को भी हिरासत में ले लिया गया। इन अफराद की गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी के डॉक्टरों समेत अहम शख्सियात के मुलव्वस होने की भी तवक्को की जा रही है। इंसानी अज़ा की इस खुलेआम फरोख्त की एक बड़ी वजह गुर्बत और बेरोजगारी है, जबकि दूसरी पैसे का लालच और हवस। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत इंसानी अज़ा की इस खुलेआम फरोख्त को रोकने के लिए मरबूत इक़दामात उठाए। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हीर रांझा के दरबार पर। जंग शहर से 15 मील दूर कोटली बाकर में 830 हिजरी में चूचक नामी सियाल के यहाँ पैदा होने वाली बेटी का असल नाम इज्जत बीबी है, जबकि रांझा का असल नाम मुराद बख्श है, जो मर्द रांझा से अपने पीर और मुर्शिद शाह कबीर के हुक्म से हीर की नगरी में सुकूनत पजीर हुआ, जहाँ उनका हकीकी इश्क परवान चढ़ा। हीर रांझा के मौज़ूआत को किरदार बनाकर अफसाना निगारों और फिल्म साजों ने बेशुमार दास्तानें और फिल्में तैयार की, जिनमें हकीकत कम और ड्रामा पर ज्यादा जोर दिया गया है। जबकि जंग के मकामी मौरखीन के मुताबिक हीर रांझा का शुमार खुदा के बरगुज़ीदा बंदों में किया जाता है। हीर ने 876 हिजरी में वफात पाई, जिसके 1 साल बाद मुराद बख्श रांझा भी अपने खालिक हकीकी से जा मिला, जिसे वसीयत के मुताबिक हीर के पहलू में दफन किया गया। हीर रांझा का दरबार लाजवाल मोहब्बत का आईनादार है। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मलिक अब्दुल वहीद भुट्टा, दुनिया न्यूज़, जंग। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर बाईपास चौक आजम नेशनल हाईवे के मकाम पर, जहाँ आए रोज ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। टरंडा मोहम्मद पनाह से बहावलपुर तक इस कौमी शाहराह की तामीर का ठेका 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिया गया था। अरसा तकरीबन 6 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इस ट्रैक पर तामीरी काम जारी है, जबकि वर्क आर्डर के मुताबिक इस कौमी शाहराह को 3 साल के अरसा में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सड़क नाहमवार होने की वजह से अब तक सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर लुकमा अजल बन चुके हैं तो कई माजूर हो गए हैं। इस सड़क पर सफ़र करें तो कम्पैक्शन और लुक समेत ब्रोमिंग कारपेट किए जाने वाले जॉब मिक्स फार्मूले पर अमल दरामद ना करने और गैर मियारी पत्थर के इस्तेमाल के अलावा टाइप ऑफ साल के नाकिस होने की वजह से कई मकामात पर गहरे खड्डे और नाहमवार ट्रैक का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। इस सड़क के खराब होने की दूसरी वजह ओवरलोडिंग भी बताई जाती है, जिसके लिए हुकूमत ने इस सड़क पर कोई वे ब्रिज स्केल नहीं लगवाया, जबकि दूसरी तरफ नेशनल हाईवे हुकाम ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की बजाय उनकी अदायगियों का सिलसिला जारी रखे हुए है। अगर हुकूमत ने मुल्क भर में जारी अरबों रुपए मालियत के इन तामीराती मंसूबों के मुनासिब चेक एंड बैलेंस का इंतजाम ना किया तो इससे कौमी सरमाए के ज़ाया होने का शदीद अंदेशा है। कैमरामैन उमर फारूक के साथ मलिक अतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज़, बहावलपुर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया सेवरेज स्कीम में। कमालिया में सेवरेज सिस्टम तवील अरसा से आवाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। पूरे शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए 5 मोटरें नस्ब की गई हैं, जो आए दिन खराब हो जाती हैं, जिनकी वजह से गंदा पानी लोगों के घरों, स्कूलों और मस्जिदों में दाखिल हो जाता है। इस सिलसिला में लोगों का कहना है कि इस गंदे पानी की वजह से बच्चे घरों से स्कूल नहीं जा सकते और नमाजी अपनी नमाज अदा नहीं कर सकते। इन गंदे पानी के जोहड़ों की वजह से पूरे शहर में मच्छरों ने अपना बसेरा डाल रखा है और ज़मीनी पानी भी मुज़र सेहत हो चुका है। शहर में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सेवरे के गंदे पानी के सताए हुए लोग इंतज़ामिया की बेहिसी पर अफसोस का इजहार करते हुए एहतजाज ना करते हों। कमालिया में सेवरे के गंदे पानी के फैलाव से अवाम मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मोहम्मद इमरान शाहद, दुनिया न्यूज़, कमालिया।
اس وقت میں موجود ہوں صدر بازار میں۔ تجاوزات کی برمار نے تاریخی شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ کا حسن ماند کر دیا ہے۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹوبہ ٹیک سنگھ کی لاپرواہی اور عدم توجہی کے باعث ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تجاوزات مافیا دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام الناس کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹی ایم میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی چشم پوشی کے باعث ٹوبہ ٹیک سنگھ کا صدر بازار بھی عرصہ دراز سے مکمل طور پر تجاوزات کی زد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 80 فٹ چوڑا بازار تجاوزات کی وجہ سے سکڑ کر رہ گیا ہے۔ بازار کا کوئی کونا بھی ایسا نہیں ہے جو تجاوزات سے محفوظ ہو۔ چھابڑی والوں، ریڑھی بانوں اور موٹر سائیکل رکشاؤں نے اپنی اجارہ داری کی وجہ سے اس بازار کو اس قدر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ بازار میں خریداری کے لیے آنے والے مرد و خواتین کا گزرنا دشوار ہو کر رہ گیا ہے۔ گاہکوں کے ساتھ ساتھ دکاندار حضرات بھی تجاوزات مافیا کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹوبہ ٹیک سنگھ کو چاہیے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ کیمرہ مین میاں رشید انجم کے ساتھ رانا خالد محمود، دنیا نیوز ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ ملتان شہر میں واقع پاک عرب کھاد فیکٹری سے نکلنے والا دھواں اور کیمیکل ملا پانی ملکہ آبادیوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے آس پاس کے علاقوں زیڈ ٹاؤن، سمیج آباد، حسن آباد، خادم آباد اور سوئی گیس کالونی میں آباد لوگ ماحولیاتی آلودگی سے شدید متاثر ہو رہے ہیں اور یہاں سے نکلنے والا کیمیکل ملا پانی نہر نو بہار میں جا گرتا ہے، جو فصلوں اور جانوروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے حکومت کو اس فیکٹری کو آبادی سے باہر منتقل کیے جانے سے متعلق متعدد بار تجاویز بھی پیش کی گئیں، مگر اس کے مالک ضلع ناظم ملتان میاں فیصل مختار جیسی بااثر شخصیت کو فیکٹری باہر منتقل کیے جانے پر مجبور نہیں کیا جا سکا۔ مالکان کے لیے تو یہ فیکٹری آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، مگر ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ کیمرہ مین تنویر مبین کے ساتھ ارشد چودھری، دنیا نیوز، ملتان۔